पटना का मुसल्लापुर हाट इन दिनों पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि 4 जून की कांड संख्या 418/2026 के तहत खान सर पर दर्ज हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे के कोलाहल से गूंज रहा है। इस केस के बाद खान सर अंडरग्राउंड हुए, लेकिन 9 जून को जिला जज रुपेश देव की अदालत में उनके वकील अरविंद कुमार मवार ने दलील दी कि गार्ड्स एक थर्ड पार्टी एपी के एजेंसी जिसका नाम है के थे और गोली आत्मरक्षा में चली। अदालत ने इस दलील पर खान सर की गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद 3 जून से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। अब कैमरे के पीछे छिपी कानूनी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। नए कानून के जानकारों और पुलिस की फाइलों को खंगालिएगा, टेलीविजन की स्क्रीन पर पट्टियां चलने लगती हैं कि खान सर पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 लगी है और एंकर चिल्लाने लगते हैं कि यह सिर्फ उकसाने की धारा है। लेकिन यह धारा 109 उकसाने वाली पुरानी धारा नहीं है। यह नए कानून बीएनएस में सीधे हत्या के प्रयास यानी पुरानी आईपीसी की धारा 307 की जगह आई है। पुलिस ने खान सर पर सीधे हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। और पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एफआईआर की इबारत कहती है कि जब कोचिंग के बाहर पोस्टर को लेकर विवाद हुआ तो खान सर ने खुद बाहर आकर अपने सुरक्षा गार्डों से कहा, देख या क्या रहे हो, फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। और इसके बाद उनके गार्ड प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह ने 2-2 राउंड फायरिंग झोंक दी। यानी जिसे दुनिया सिर्फ एक मामूली झड़प समझ रही थी, वह पुलिस की डायरी में सीधे सीधे जान लेने की कोशिश का मामला बन चुका है। इस मुकदमे के दर्ज होते ही पटना के मुसल्लापुर हाट में एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। 5 जून की शाम को जब पटना पुलिस साक्ष्यों के आधार पर खान सर के ठिकानों पर दबिश देने की कोशिश कर रही थी, तब खबर आती है कि फैजल खान चुपके से अपनी कोचिंग से निकलकर अंडरग्राउंड हो गए। यहां फैजल खान का मतलब हमारे खान सर। लोकेशन अज्ञात थी, लेकिन वकीलों ने बंद कमरों में कानूनी सलाह मशविरा लगातार चल रहा था, जिसका नतीजा 9 जून को अदालत में देखने को मिला। भले ही अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर 20 जून तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालत ने पुलिस से खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी भी मांग ली है और उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। और आज यानी 10 जून बुधवार को खान सर के उन्हीं दोनों गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह की नियमित जमानत पर सुनवाई होनी है, जिसके हथियार फॉरेंसिक लैब यानी एफएसएल भेजे गए हैं। देखना होगा कि कानून इस गार्ड्स पर क्या रुख अपनाता है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, जिसे मुख्य धारा का मीडिया हेडलाइन में छिपा दिखाता है। उसी दिन उसी कोर्ट परिसर में न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये 3 जून को दर्ज कांड 410/2026 के तहत अपने 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव के साथ न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उन पर खान सर के गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप है। जेल जाने के पहले रोशन आनंद ने सीधे आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि बिहार पुलिस परीक्षा के नतीजों में ज्ञान बिंदु एकेडमी के शानदार प्रदर्शन से कुछ लोग घबरा गए हैं और उनकी साख को मिटाने के लिए यह पूरा तमाशा रचा गया। अब ज्ञान बिंदु के शिक्षक शशांक पाठक सड़कों पर हैं और भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, मुसल्लापुर हाट और नया टोला यह महज पढ़ाई की जगह नहीं है। यह करोड़ों रुपए का एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां जंग सिर्फ बच्चों को अफसर बनाने की नहीं है। जंग इस बात की है कि बिहार पुलिस के रिजल्ट का पोस्टर किसका बड़ा होगा और बाजार पर किसका एकाधिकार होगा। इस कंपटीशन की अंधी दौड़ में जब गुरु ही आपस में भिड़ जाए, जब कोचिंग के बाहर प्राइवेट आर्मी और बंदूकों का प्रदर्शन होने लगे,
तो शिक्षक खुद कहें कि फायर करो या पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो जाएं, तो उस मासूम छात्रों के अनुशासन की उम्मीद आप किससे करेंगे? मुख्य धारा के मीडिया के पास इस शिक्षा के काले बाजार और नेक्सस पर बात करने का समय ही नहीं है। पटना कोचिंग विवाद की हर एक परत अब कानूनी फाइलों के हवाले। आगे अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है शुभांशु और आप देख रहे हैं जनता बोल। अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।